Hi Ritika Didi. Hello Harsh, how are you? I'm fine, and you? And I'm also good. What about you? I am pursuing English spoken course from Brilliance. And what about you? I'm also going in Brilliance Institute for taking English classes, and I can speak very well in English, but I am facing problem in advanced vocabularies. So Yes. Okay. Now I am asking you some of the vocabulary. Let Yeah, us sure. check that you know about it or Okay. not. मेरी तो किस्मत ही खुल गई है. ज़रा बताइए आप इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? Oh, it's a advanced vocabularies. Maybe I don't know the meaning of it. Okay. So I also ask you one more, Okay. which is मुझे भूख लगी है. I'm starving. It's a easy vocabularies. Okay. So the next one is about इधर उधर की बातें मत करो. Beat about the bush. Okay. So you know some of the vocabularies, but you are not so perfect in it. You Yes. have difficulty in speaking some type of advanced vocabularies and phrases. So, So हाँ. yes. So I have my sir will tell you that how to speak and how to learn all of them. Let's go to Ritesh sir office that he will tell us. That's a good idea. He will definitely about the advanced vocabularies and daily uses. Yes. तो चलिए चलते हैं, वो सर Let's go. हमें बता Yes. देंगे. May I come in, sir? Yes, please. Yeah, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Harsh. Good afternoon, Ritika. Please have a seat. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. So today we are here to ask you something about. We have to learn some advanced vocabularies and phrases, and we both are facing some difficulty in it. Like मेरी दोस्त की तो किस्मत ही खुल गई, इसको कैसे कहते हैं Okay. इंग्लिश में, और मुझे चक्कर आ रहे हैं, और इधर उधर की बातें ना करना. Okay. इस तरह की एक्स्ट्रा vocabularies और phrases Okay. आप अगर बता दो. Okay. So, are you facing difficulties in advanced vocabularies? Yes, sir. Okay. So, there is nothing to worry about. हमारे इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ इडियम्स होते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं हिंदी में. अगर उनकी इंग्लिश पता लग जाए तो हम उनको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं. और आज मैं आप लोगों को वही एडवांस फ्रेजेस और इडियम्स देने वाला हूँ. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. बस आपको क्या करना है कि उनको बड़े ध्यान से याद करना है एंड स्टार्ट यूजिंग देम इन योर इंग्लिश. Yes, Okay, sir. so all the best for today. Let's Yes, start. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Hi friends, this is Ritesh and I am back with another important video. तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत खास होने जा रहा है. जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन एक डिफ़िकल्टी शायद आप लोग भी फेस करते होंगे. वो ये है कि हिंदी के जो कहावतें और मुहावरे हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलें दोस्तों. क्योंकि हिंदी के माहौल में तो वो आप सब सीख चुके. आप लोगों को पता है कि आम के आम गुठलियों के दाम का क्या मतलब है. आपको इसका भी मतलब पता है कि किस्मत चमक जाना, 100 बात की एक बात. अब इन सबको सवाल ये होता है कि इंग्लिश में कैसे बोलें. दोस्तों इंग्लिश में इनको हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि कहावतें और मुहावरे. अब इसको बोलने का इंग्लिश में एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसे हमें सीखना होगा. मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आज आप मेरा ये वीडियो देखते हैं और इस वीडियो पे फोकस करते हैं तो मैं सारे इंपॉर्टेंट कहावतें और मुहावरे आपको 10 मिनट के अंदर अंदर याद कराने वाला हूँ दोस्तों. बस बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक. और एक रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना. दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन आई गेट इट फ्रॉम योर साइड. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इडियम्स और फ्रेजेस की इम्पोर्टेंट सीरीज़. सो आज का पहला इडियोमैटिक फ्रेज है गेट कोल्ड फीट, हिम्मत टूटना. ही प्लान टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग बट ड्यू टू बिटर कोल्ड ही गॉट अ कोल्ड फीट. उसने सुबह जल्दी उठने की योजना बनाई, लेकिन कड़ी ठंड होने की वजह से उसकी हिम्मत टूट गई. नेवर से डाई, हिम्मत ना हारना. देर आर स्टिल मैनी ऑप्शंस लेफ्ट टू एक्सेस, सो नेवर से डाई. अभी काफ़ी सारे विकल्प बचे हैं, सो हिम्मत मत हारिए. प्ले हाइड एंड सीक, टाल मटोल करना. प्लीज़ फाइनलाइज द टाइम ऑफ मीटिंग, स्टॉप प्लेइंग हाइड एंड सीक. कृपया मीटिंग का समय फाइनलाइज कीजिए, टाल मटोल करना बंद कीजिए. हिट द जैकपॉट, किस्मत चमक जाना. द रोल प्लेड बाय प्रभास इन बाहुबली हैड हिट द जैकपॉट फॉर हिम. बाहुबली में प्रभास के किरदार ने उसकी किस्मत चमका दी. अ फोल गाय, बलि का बकरा. आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वाई आर यू मेकिंग मी अ फोल गाय. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो.
A chink in armor, दुखती रग. He is a capable person but his laziness is a chink in his armor. वह एक योग्य इंसान है लेकिन उसका आलस उसकी दुखती रग है. Fall from grace, नज़रों से गिरना. He used to be my friend before he fell from grace. मेरी नज़रों से गिरने से पहले वह मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था. A dime a dozen, थोक के भाव में. In SN market ड्रेस मटेरियल्स आर a dime a dozen. SN मार्केट में कपड़े थोक के भाव में मिलते हैं. Bundle of nerves, जल्दी घबरा जाने वाला. Before today's interview he was a bundle of nerves. आज के इंटरव्यू से पहले वह घबराया हुआ था. Out of favor, खफा होना. Earlier your boss was quite generous but now it seems he is out of favor. पहले आपके बॉस बहुत उदार दिल के थे लेकिन अब वह आपसे खफा हैं. A damn squib, tie fish. The rally of new political party turned out to be a damn squib as crowd didn't turn up. लोगों के ना आने की वजह से नई पॉलिटिकल पार्टी की रैली की हवा निकल गई. A hard nut to crack, बहुत मुश्किल काम. To crack UPSC exam in first attempt, it's really a hard nut to crack. पहले अटेम्प्ट में ही UPSC एग्ज़ाम पार करना बहुत मुश्किल काम है. जेल बर्ड, बार बार जेल जाने वाला व्यक्ति. He is a jailbird, that's why his friends don't respect him. वह बार बार जेल जाता है इसलिए उसके दोस्त उसकी इज्जत नहीं करते. Have an itchy palm, मन में लालच. Ever since he has got a government job, he has an itchy palm. जब से उसे सरकारी नौकरी मिली है उसके मन में लालच आ गया है. A shot in the dark, अंधेरे में तीर मारना. To face interview without any preparation is like a shot in the dark. बिना तैयारी के इंटरव्यू देना अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा. Not give a damn, बिल्कुल परवाह न करना. Who is he to you? I don't give a damn. वह आपका क्या लगता है मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता. A short fuse, गरम मिजाज. सुरेश is always known for his short fuse. सुरेश अपने गरम मिजाज के लिए ही जाना जाता है. Dead tired, बुरी तरह थक जाना. After a hectic day in the office, I was dead tired. ऑफिस में अत्यंत व्यस्त दिन के बाद मैं काफ़ी थक गया. A wet blanket, रंग में भंग डालने वाला. I will not invite हरीश as he is a wet blanket. मैं हरीश को आमंत्रित नहीं करूँगा, वह रंग में भंग डालता है. Beat about the bush, घुमा फिरा के बातें करना. I won't be able to help you if you keep beating about the bush. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा अगर तुम बातें घुमा फिरा के करते रहोगे. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिंदगी की नई शुरुआत करना. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एथिकल वैल्यूज ही इज नाउ टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ. नैतिक मूल्य समझने के बाद वह अब जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है. ड्रेस्ड टू किल, भड़कीले कपड़े पहनना. शी अराइव्ड एट द स्टेशन ड्रेस्ड टू किल. वह स्टेशन पर भड़कीले कपड़े पहनकर पहुंची. गिव अ वाइड बर्थ, नज़रअंदाज करना. यू हैव बीन गिविंग मी अ वाइड बर्थ फॉर अ कपल ऑफ डेज. तुम 2 दिनों से मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो. मूव हेवन एंड अर्थ, ज़मीन आसमान एक कर देना. ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट प्रमोशन इन 2021. 2021 में प्रमोशन पाने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया. कोल्ड कंफर्ट, झूठी तसल्ली. यू विल हैव टू बियर ह्यूज लॉस, आई कांट गिव यू कोल्ड कंफर्ट. तुम्हें मोटा नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता हूँ. किक द हैबिट, लत छोड़ देना. आई वॉन्ट टेक टी एनी मोर एज आई एम ट्राइंग टू किक दिस हैबिट. मैं अब चाय नहीं लूँगा क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ इस लत को छोड़ दूँ. टाइटन वंस बेल्ट, देख कर खर्चा करना.
Mostly people need to tighten their belt during economic slowdown. आर्थिक मंदी के दौर में ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत है कि देख करके खर्चा करें. Hocus pocus, छल कपट धोखाधड़ी. There has been some hocus pocus by the builder of this society as the project is already delayed. बिल्डर ने ज़रूर कुछ धोखाधड़ी की है क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेट हो चुका है. स्लोब, 2 कौड़ी का इंसान. आई हैड नेवर थॉट दैट हिज ब्रदर वुड टर्न आउट टू बी अ स्लोब. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई 2 कौड़ी का या गिरा हुआ इंसान निकलेगा. प्ले हैवक विद, तहस नहस करना. द कोविड-19 प्लेड हैवक विद द होल वर्ल्ड. कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया. ग्रीक टू समबडी, कुछ समझ में ना आना. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट इट ऑल साउंड्स ग्रीक टू हिम. मैं कोशिश करता हूँ उसे समझाने की लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता. As bold as brass, ढीठ बेशरम. I advised him to behave wisely but he was as bold as brass. मैंने उसे समझदारी से बर्ताव करने की सलाह दी लेकिन वह ढीठ ही रहा. A man of straw, विश्वासघाती इंसान. I trusted him number of times but he turned out to be a man of straw. मैंने उस पर बहुत बार विश्वास किया लेकिन वह विश्वासघाती ही निकला. On cloud 9, 7वें आसमान पर. He has been on cloud 9 after winning gold medal. गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह 7वें आसमान पर है. A belly laugh, खिलखिलाकर हंसना. We had a belly laugh after that comedy show. कॉमेडी शो के बाद हम खिलखिलाकर हंसे. Grease one's palm, रिश्वत देना. He was greasing the palms of traffic policeman. वह ट्रैफिक पुलिसमैन को रिश्वत दे रहा था. अ बिग माउथ, बातूनी. जस्ट आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स ही टर्न्स इनटू अ बिग माउथ. थोड़ी सी पी लेने के बाद वह बातूनी हो जाता है. गो थ्रू हेल, खराब समय चलना. मैनी पीपल आर गोइंग थ्रू हेल ड्यूरिंग कोविड-19 फेज. कोविड-19 के काल में काफ़ी लोगों का खराब समय चल रहा है. स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, वाई आर यू स्टिल स्प्लिटिंग हेयर्स. मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फिर आप क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो. काउच पोटैटो, टेलीविज़न देख के समय बिताने वाला. ड्यूरिंग लॉकडाउन मैनी स्टूडेंट्स हैव बिकम काउच पोटैटोज. लॉकडाउन के दौरान अधिकतर स्टूडेंट्स टेलीविज़न देख के ही समय बिताते हैं. बैंग ऑन, पूर्णतया या सही होना. मीडिया पीपल सेड बीजेपी वुड गेट 300 सीट्स एंड दे वर बैंग ऑन. मीडिया के लोगों ने कहा बीजेपी 300 सीट्स लाएगी और वे बिल्कुल सही निकले. नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नालायक व्यक्ति. आई हैड ट्रस्टेड हिम सो मच बट आई फाउंड हिम नॉट वर्थ हिज सॉल्ट. मैंने उस पर भरोसा किया था लेकिन वह नालायक निकला. ब्लू ब्लड, खानदानी. आई नो यू हैव ब्लू ब्लड फ्लोइंग थ्रू योर वेन्स. मैं जानता हूँ आप अच्छे परिवार से संबंध रखते हो. कीप अप अ फस, बात का बतंगड़ बनाना. इट्स अ पैटी इशू, वी कैन सॉर्ट इट आउट, वाई टू कीप अप अ फस. यह एक छोटी सी बात है, हम मिलकर सुलझा सकते हैं, बात का बतंगड़ क्यों बनाया जाए. अ क्लास एक्ट, ज़बरदस्त प्रदर्शन. प्रभास परफॉर्मेंस इन बाहुबली वॉज सच अ क्लास एक्ट. फिल्म बाहुबली में अभिनेता प्रभास का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा. द एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा. द होल वर्ल्ड इज फेसिंग द एसिड टेस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 फेज. कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया अग्नि परीक्षा झेल रही है. स्ट्राइक गोल्ड, भाग्यशाली होना. द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग जियो बाय मुकेश अंबानी हैज़ स्ट्रक गोल्ड. मुकेश अंबानी जी का जियो लॉन्च करने का आइडिया भाग्यशाली रहा. फॉर अ सॉन्ग, कौड़ी के भाव. इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू मोबाइल एंड आई हैव बॉट इट फॉर अ सॉन्ग. यह बिल्कुल नए मोबाइल के जैसा है और मैंने इसे कौड़ी के भाव खरीदा.
मोर और लेस लगभग करीब करीब। हिज ऑल फ्रेंड्स आर मोर और लेस रूड इन बिहेवियर। उसके सारे दोस्त करीब करीब बर्ताव में रूखे हैं। ऑफ वंस हेड बुद्धि भ्रष्ट होना। वाई आर यू बिहेविंग सो रूड विद मी, आर यू ऑफ योर हेड। आप मुझसे रूखा बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। द बॉटम लाइन सो बात की एक बात। द बॉटम लाइन इज फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सो बात की एक बात यह है कि भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है। एट द क्रैक ऑफ डॉन सवेरे सवेरे। इट वॉज संडे बट ऑल ऑफ अ सडन गेस्ट अराइव्ड एट द क्रैक ऑफ डॉन। संडे का दिन था लेकिन मेहमान सुबह सुबह ही पहुंच गए। एज लक वुड हैव इट किस्मत का खेल। एज लक वुड हैव इट आई गॉट माई वीज़ा ऑन टाइम। किस्मत का खेल देखिए, मुझे मेरा वीज़ा समय पर मिल गया। सिंग लुलाबी बच्चे को लोरी सुनाना। द बेबी वॉज क्राइंग बट हर मदर सैंग लुलाबी टू फॉन्डल हर। बच्ची रो रही थी लेकिन माताजी ने उसे पुचकार कर लोरी सुनाई। सो दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।